हेलो एवरीवन, माय नेम इज आनंद कुमार झा। और जावा ट्यूटोरियल के पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था वेरिएबल्स के बारे में। तो आज के वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हुए डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे जावा में। तो जनरली डेटा टाइप्स होता क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो डेटा टाइप्स कुछ नहीं होता है। डेटा टाइप्स एक कंटेनर की तरह काम करता है जो हमारे वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे कि हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि वेरिएबल्स के लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि मान लीजिए कि हमको अपने एज का वैल्यू स्टोर करवाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, एक एज नाम का वेरिएबल्स बनाते थे और उसके अंदर अपना एज 10 ईयर्स या 24 ईयर्स या 23 ईयर्स जो भी है उसको स्टोर करवा देते थे। लेकिन इस एज 23 को जो है स्टोर करवाते हैं, तो इसका एज में इसका हमको टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जावा जो है सो स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि अगर हमको किसी भी चीज़ का यूज़ करना है तो उसको हमको पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। इनिशियलाइज नहीं, डिक्लेयर करना पड़ेगा। विदाउट डिक्लेयर किए हुए उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। और उसको डिक्लेयर जब करेंगे तो हमको उसका टाइप भी देना पड़ेगा कि हम कौन किस टाइप के वेरिएबल्स को स्टोर करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि हमको अपना नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नाम कैसे लिखते हैं, हम लोग नाम लिखते हैं आनंद कुमार झा, ऐसे लिखते हैं नाम। तो ये नाम क्या है, ये एक अल्फ़ाबेट है जो कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, स्ट्रिंग है जो कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर का कलेक्शंस है। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैल्यू जो हमारे पास आते हैं उसको स्टोर करने के लिए हम लोग डेटा वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, और उस वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं कि हम किस टाइप के वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। तो डेटा टाइप जो होता है जावा में बेसिकली वो एक टाइप का होता है। तो उसके बारे में जानने के लिए हम लोग इसके थ्रू जान लेते हैं। तो जावा में जो है सो डेटा डेटा टाइप जो होता है सो एक टाइप के होते हैं, जिसमें आते हैं बाइट आते हैं, फिर शॉर्ट आते हैं, उससे बड़ा फिर इंट आता है, फिर उससे बड़ा लॉन्ग आता है, उससे बड़ा फ्लोट आता है, फ्लोट के बाद डबल आता है, डबल के बाद कैर आता है। मतलब कैर डबल से पहले आता है। सबसे बड़ी डाटा टाइप जो है सो आपको डबल और लॉन्ग होता है। यहाँ पे हम गलत तरीके से यहाँ पे दे दिया गया है, तो कोई बात नहीं, इसको हम दिखा देंगे। कैर है और बुलियन है, ये सारे जो हैं सो डेटा टाइप्स हैं। तो साइज के अकॉर्डिंग अगर हम देखना चाहें तो बाइट का जो है सो वो 1 बाइट स्टोर करता है, और एक बाइट के अंदर हमारे 8 बिट होते हैं। तो 1 बाइट में मतलब बाइट डेटा टाइप के अंदर हम लोग जो है उसका रेंज होता है सो -128 से 127 होता है। इसके अंदर के वैल्यू को ही हम स्टोर कर सकते हैं बाइट में, इससे बड़ा हम नहीं स्टोर कर सकते हैं। उसी तरह शॉर्ट में आता है कि जो 2 बाइट स्टोर करते हैं, जिसका 32,768 माइनस से 32,767 के वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं, जिसका रेंज होता है। इसका सारा का रेंज जो है तो यहाँ पे दिया हुआ है, सारा आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। उसी तरह इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है सो बाइट का डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होता है, शॉर्ट का 0 होता है, इंट का 0 होता है, लॉन्ग का 0 होता है। फिर फ्लोट जो आता है सो उसका 0.0 होता है डेसिमल वैल्यू की वजह से, और डबल का भी 0.0 होता है, कैर का सिंगल स्पेसर कैरेक्टर होता है, और बुलियन का फॉल्स होता है। तो इसके बारे में डीपली जानने के लिए चलिए हम लोग कोड के थ्रू समझते हैं सारे डेटा टाइप्स को। तो अब हम जो है तो सबसे पहले अपना डेटा टाइप जो है तो बुलियन बाइट डेटा टाइप लेते हैं। तो बाइट डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए हम लोग को सबसे पहले किसी वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए जावा में सबसे पहले उसका हमको टाइप देना पड़ता है। किसी वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए टाइप डेटा टाइप दो, फिर आप यहाँ पे इसको अंडरस्कोर के थ्रू देख लेते हैं कब लगेगा। एक डेटा टाइप, फिर वेरिएबल नेम इक्वल टू फिर वेरिएबल्स की वैल्यू। इस तरह से हम लोग किसी भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो हमको बाइट को डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको बाइट डेटा टाइप का यूज करेंगे। फिर किसी वैल्यू को स्टोर करना है, मान लीजिए कि हमें अभी अपनी एज को स्टोर करना है, तो एज नाम का एक वेरिएबल्स बना लेंगे और उसको स्टोर कर देंगे 23। तो ये जो है सो हमारा बाइट डेटा टाइप जो है सो डिक्लेयर हो गया। अब इसको हमको प्रिंट करवाना है, तो हम लोग सिंपली अपना जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वैल्यू के थ्रू हम लोग इसको
एज को जो है सो प्रिंट करवा लेंगे। और प्रिंट कंपाइल और एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग जो वीडियो बनाए उसके थ्रू तो आप जानते हैं कि जावा में किसी चीज़ को हम लोग कैसे एग्जीक्यूट और कैसे कंपाइल करते हैं। तो देखिए ये मेरा एज जो है सो यहाँ पे ये प्रिंट कर दिया 23, लेकिन हम लोगों ने जो देखा था कि बाइट का रेंज जो है सो -128 से 127 होता है। अगर हम इससे ज़्यादा बड़ा वैल्यू देने की कोशिश करेंगे तो ये हमको एरर दे देगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम इसको 129 अगर देते हैं तो ये हमको एरर देगा। तो देखते हैं, देखिए इसको हम लोग पहले कंपाइल करवा लिए, सेव किए थे, सेव कर लेते हैं पहले, कंट्रोल एस से सेव कर लिए, फिर इसको हम क्या करेंगे कंपाइल करवा दिए। तो कंपाइल करने पे देखिए 129 जैसे ही हम यहाँ पे दिए थे तो ये साइज जो है सो उसका 128 तक ही था पॉजिटिव का। तो ये दे दिया इनकॉम्पेटेबल डेटा टाइप पॉसिबली लूजी कन्वर्जन इंट इनटू बाइट, मतलब कि जैसे ही हम 128 से आगे बढ़ेंगे तो वो हमारा स्टोर नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका रेंज ही है आपको 127 तक। तो हमको या तो इंट यूज करो या शॉर्ट यूज करो या इससे आगे की वैल्यू जो है वो यूज कर सकते हैं कैर और बुलियन को छोड़ के, चाहे इंट शॉर्ट लॉन्ग फ्लोट और डबल यूज कर सकते हैं उसको स्टोर करने के लिए। तो ये रहा हमारा बाइट का जो है सो कैसे डिक्लेयर करते हैं उसको कैसे यूज कर सकते हैं। और इसका डिफॉल्ट वैल्यू जो है सो 0 दिया था। तो डिफॉल्ट वैल्यू देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बाइट नाम का बाइट डेटा टाइप का दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं नम नाम का। और यहाँ पे अगर हम उसको प्रिंट करवाना चाहें तो जावा वेरिएबल डॉट नम को हम अगर प्रिंट करवाते हैं तो ये हमको इसका डिफॉल्ट वैल्यू जो है 0 वो हमको यहाँ पे लेके देगा। तो ये देखिए कंपाइल होगा। अच्छा ये एज यहाँ पे हम उसको हटाए नहीं थे, कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि रेंज जो है सो उसका बड़ा है। तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि कंपाइल करते हैं और फिर रन करते हैं। तो कंपाइल किए और ये रन किए तो देखिए डिफॉल्ट वैल्यू जो है इसका सो 0 लेके हमको दे दिया बाइट का। इसी तरह हम लोग चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रहा अपना बाइट डेटा टाइप, इसको हम लोग कमेंट करके लिख देते हैं बाइट डेटा टाइप। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग अपना यूज करते हैं अपना अगला डेटा टाइप जो है सो सॉर्ट है। तो सॉर्ट सॉर्ट डेटा टाइप, अब हमको सॉर्ट का यूज करना है। तो सॉर्ट डेटा टाइप का जो है सो रेंज जो है कितना है -32,768 से 32,767 तक इसका रेंज था। तो इस सॉर्ट को हम लोग सिंपली इसका भी डिफॉल्ट वैल्यू जो है सो सेम होता है 0 ही होता है। और इसको डिक्लेयर करने के लिए हमको कुछ नहीं, सिंपली यहाँ पे सॉर्ट यूज करेंगे और यहाँ पे क्या कर देते हैं नंबर इक्वल्स टू 130 लिख देते हैं सिंपली। और इसको हम लोग को यहाँ पे अगर प्रिंट करवाना हो तो हम लोग सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे नम। ये नम हमारा यहाँ पे रहा और इसको हम लोग कंपाइल करेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ गया था। तो देखिए यहाँ पे हम कंपाइल किए अपने कोड को और फिर रन किए तो ये 130 जो है सो हमको प्रिंट करके दे दिया अपना वैल्यू सॉर्ट का। और इसका भी डिफॉल्ट वैल्यू वही होता है 0 ही होता है। तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है इसका भी, बाइट का भी और सॉर्ट का भी डिफॉल्ट वैल्यू जो है सो 0 ही होता है। इसी तरह अपने सीरीज में अगला वैल्यू जो है सो वो इंट है। इंट का रेंज जो है सो इन सबसे थोड़ा बड़ा होता है। इंट का रेंज जो होता है सो -2 टू द पावर 31 से 2 टू द पावर 31 - 1 तक होता है। तो उसको भी हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसको कमेंट कर देते हैं। ये अपना शॉर्ट वाला जो है तो हो गया। फिर आगे बढ़ते हुए हम लोग ले चलते हैं अपने इंट डेटा टाइप के पास। इंटीजर डेटा टाइप। तो इंट डेटा टाइप को इंटीजर टाइप के डेटा को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग सिंपली इंट का यूज करते हैं और वेरिएबल्स का नेम देते हैं और उसमें स्टोर कर देते हैं माय बर्थ ईयर 1998 दे देते हैं।
तो चलिए ये अपना जो है सो इस तरह से हम लोग इंटीजर को स्टोर करते हैं और इसको प्रिंट करवाने के लिए सिंपली हम लोग यहाँ पे सेव करके और इसको कंपाइल करेंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे तो 1998 प्रिंट कर दिया। और इसी तरह अगर हमको इंटीजर का हमको क्या करते हैं कि अपना डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेक करना है, तो यहाँ पे हम सिंपली इंटीजर को डिक्लेयर कर देंगे नम को। यहाँ पे नम को डिक्लेयर कर दिए और यहाँ पे हम उसको क्लास नेम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जब हम वेरिएबल्स की बात कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो हम लोग को पता था कि कैसे ग्लोबल वेरिएबल्स को एक्सेस करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नम का यूज़ करेंगे और इसको यहाँ पे कमेंट कर देंगे। तो इसके थ्रू हमको जो है तो अपना डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा। अच्छा, उसको हम सेव नहीं किए थे कोड को दोबारा। तो देखिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमको जो है तो इसके थ्रू पता चल जाता है। अच्छा, यहाँ पे हम इनिशियलाइज़ किए हुए हैं, डिक्लेयर किए नम को, अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू देगा क्योंकि हम कुछ भी उसको स्टोर नहीं करवाए हैं उस वेरिएबल्स में। तो ये हमको डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है सो इंटीजर का 0 लेके दे दिया। तो इस तरह से हम जो है सो इंट डेटा टाइप को भी डिक्लेयर करते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हुए अपना जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो लॉन्ग है। अगर हमको किसी बड़े वैल्यू को स्टोर करना है जिसमें इंट नहीं आ जाता है, जब हम कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते हैं और प्लेटफॉर्म पे, तो उस समय हमको टेस्ट केस जो देते हैं काफ़ी लंबे-लंबे टेस्ट केस, बड़े-बड़े टेस्ट केस देते हैं, जिसका वैल्यू जो है तो काफ़ी बड़ा होता है। तो उस तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग सिंपली लॉन्ग डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। तो लॉन्ग डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए हम लोग सेम लॉन्ग का यूज़ कर ये डेटा टाइप, हाँ, लॉन्ग को स्टोर करने के लिए हम लोग सिंपली यहाँ पे लॉन्ग यूज़ करेंगे और नम नाम का अपना वेरिएबल्स का नेम देंगे। और वेरिएबल को स्टोर करने के लिए जैसे कि हमको बड़ा ये वैल्यू स्टोर करना है, तो इसको लॉन्ग के अंदर अगर हमको स्टोर करना है तो इस तरह से हम लोग लॉन्ग को डिक्लेयर यानी इनिशियलाइज कर देते हैं और यहाँ से प्रिंट करवा लेते हैं। तो इसको हम लोग अब एग्जीक्यूट और कंपाइल करेंगे तो इंटीजर नंबर, अच्छा यहाँ पे हम इंट दे दिए हैं। एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये हम बड़ा ले लिए थे। चलिए अब सही है। हम कहीं पे गलती कर रहे हैं क्या? इंटीजर नंबर टू लॉन्ग टू लार्ज, कहीं पे हम मिस्टेक कर रहे हैं लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी नाम हम लोग लिए हुए हैं और वहाँ पे भी लिए हुए हैं, इस वजह से हमको वो दिक्कत दे रही थी। तो कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो इस तरह से अपना कंपाइल हो रहा है। कहीं पे दिक्कत क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है? आनी तो नहीं चाहिए थी। इसका रेंज जो होता है सो 2 टू द पावर माइनस यहाँ पे लगा देते हैं। ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसा तो होता नहीं है कभी। चलिए, एरर नहीं आएगा तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि क्या आ रहा है। तो चलिए मान लीजिए कि हम किसी चीज़ को स्टोर कर रहे हैं, माइंड नेगेटिव में ही लेके चलते हैं, इतने देर से पॉजिटिव करें तो 4 2 3 3 2 2 0 0 0 0। अच्छा, हम वहाँ पे क्या कर रहे थे पता है? हमारी गलती क्या थी? वहाँ पे हमको लास्ट में एल यूज़ करना पड़ेगा सफिक्स में, जो कि हम लोग यूज़ नहीं कर रहे थे। इस वजह से जो है सो हमारा एरर दे रहा था, ये एल हम लोग भूल जा रहे थे। तो अब जो है सो हमको ये एरर नहीं देना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या किए, कंपाइल कर लिए और अपना कोड जो है सो रन कर लिए, एग्जीक्यूट। देखिए अपना जो है सो ये आ गया आउटपुट। तो बड़ी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग लॉन्ग डेटा टाइप का यूज़ करते हैं और ये लास्ट में एल लगाना नहीं भूलिएगा, नहीं तो मेरी तरह जैसे अभी एरर आया है वैसा ही आपको एरर आ जाएगा और परेशान हो जाएंगे खोजते खोजते कि कहाँ पे एरर आ रहा है। तो एल लगाना मत भूलिएगा लॉन्ग में। तो देखिए अपना जो है सो वैल्यू स्टोर हो रहा है, काफ़ी बड़ा वैल्यू स्टोर हो जाता है लॉन्ग में। इसी तरह अपना अगला डेटा टाइप जो है, ये एल लगाना भूलिएगा मत, याद रखिएगा, अभी हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे दिया था ये। और इसका भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है सो 0 ही होता है, लॉन्ग का भी डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसका भी 0 ही होता है। उसके बाद आता है डबल। अगर हम डेसिमल पॉइंट्स के बाद किसी वैल्यू के में को डेसिमल पॉइंट में स्टोर करना चाहते हैं तो हम लोग डबल का यूज़ करते हैं या फ्लोट का यूज़ करते हैं। तो फ्लोट डेटा टाइप को हमको यूज़ करने के लिए फ्लोट डेटा टाइप, इसको हमको स्टोर करने के लिए सिंपली इसी तरह हम फ्लोट नाम का टाइप यहाँ पे फ्लोट लिखेंगे
फ्लोट लिखेंगे, फिर वेरिएबल्स का नेम लिखेंगे और स्टोर कर देंगे 1 पॉइंट पाई का वैल्यू 3.14। तो इस तरह से हम लोग डेसिमल वाले वैल्यू को, जैसे कि अगर डेसिमल वाले वैल्यू को अगर यहाँ पे हम इंट यहाँ पे दे देंगे तो ये हमारा जो है सो कंपाइल टाइम पे ही एरर दे देगा, क्योंकि हम लोग जो है सो डेटा टाइप कुछ ले रहे हैं और वेरिएबल्स जो है सो उसके वैल्यू को कुछ और वैल्यू दे रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं दे दिया है एरर, क्योंकि लॉस पॉसिबल लॉसी कन्वर्सन फ्रॉम डबल टू इंट, क्योंकि वैल्यू जो है सो हम लोग दे रहे हैं डबल वाला डेसिमल वाला और डेटा टाइप जो दे रहे हैं सो इंट दे रहे हैं, इस वजह से हमको वो एरर दे देगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लोट डेटा टाइप को यूज करते हैं। और फ्लोट डेटा टाइप से ये होता है कि हम लोग डेसिमल पॉइंट वाले वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं। कहाँ गया, ये रहा ये गलत हो। हाँ ये दिक्कत दे रहा था। यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जैसे कि हम लोग लॉन्ग में एल का यूज करते थे, यहाँ पे ये लॉन्ग में एल का यूज किए थे, इसी तरह हमको फ्लोट में सफिक्स में एफ लगाना पड़ेगा, तब ये हमारा कोड जो है सो सही से एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो कोड जो है सो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो देखिए अपना जो है सो 3.14 जो है यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि इस एफ को और इस एल को भूलना नहीं है, अगर भूल जाइएगा तब फिर खोजते रह जाइएगा, दिक्कत हो जाएगी मेरी तरह। और इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होता है सो इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.00 होता है फ्लोट का। इसी तरह डबल का भी 0.0 होता है। और डेसिमल पॉइंट में अगर हमको बड़ी वैल्यू को स्टोर करना है तब हम डबल का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से अब हम कैर को चलते हैं, फ्लोट और डबल एक ही तरह का होता है, तो आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ पे सिंपली हमको क्या करना है कि डबल का यूज़ करना है, ये डबल, और यहाँ से इसको हटा देना है। तो बड़ी वैल्यू को स्टोर करने के लिए डबल का यूज़ करते हैं और कुछ नहीं। तो देखिए इसको भी हम दिखा देते हैं, ये डबल का वैल्यू प्रिंट होके यहाँ पे आ गया 3.14। तो अब आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं अपने अगले डेटा टाइप जो है कैर। कैर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कैर को स्टोर करने के लिए हम लोग सिंपली कैर यूज करते हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप को कैर। यहाँ पे नम कैर क्या दे देते हैं, एनएम दे देते हैं, यानी तो सी एच दे देते हैं वेरिएबल नेम। और कैर को स्टोर करने के लिए हम लोग सिंगल कोट्स का ऊपर में यूज करते हैं, जैसे कि ए को हमको स्टोर करना है तो ए यहाँ पे दिए और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि सी एच लिख देना है। इस तरह से जो है हम लोग कैर को डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। और ये देखिए ए हमारा जो है सो यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। अब अपना अगला डेटा टाइप जो है सो वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बारे में अब बात करते हैं। जब कैर की बात हुई तो स्ट्रिंग क्या है कि स्ट्रिंग जो है सो कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। स्ट्रिंग के बारे में हम डीपली, स्ट्रिंग काफ़ी जगह पे यूज होता है कोडिंग प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट में। स्ट्रिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग आगे के लेक्चर में समझेंगे स्ट्रिंग के बारे में डीपली से, जैसे कि स्ट्रिंग बफर क्या होता है, उसके बाद स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, इस सब के बारे में आगे जानेंगे। इसके म्यूटेबिलिटी इम्यूटेबिलिटी इस सब के बारे में आगे के लेक्चर में से जानेंगे। तो फिलहाल अभी हमको उसको डिक्लेयर करना जान लेते हैं। तो स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग str यूज करते हैं और इसमें वैल्यू देते हैं, जैसे कि अपने नेम को स्टोर करवाना है आनंद झा, तो स्ट्रिंग यहाँ पे और यहाँ पे str को प्रिंट करवा लेते हैं। अब स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए भी दो तीन तरीके हैं, या तो लिटरल्स के थ्रू, स्ट्रिंग को लिटरल्स के थ्रू डिक्लेयर करवा सकते हैं, या नहीं तो ऑब्जेक्ट बना के स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट हम न्यू कीवर्ड के थ्रू बनाते हैं। तो हम जैसे कि ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसको हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग str इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और इसके अंदर में हम लोग दे देंगे प्रवीण मिश्रा। इस तरह से भी हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे कंपाइल करते हैं और इस तरह से भी हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोनों तरह से कर सकते हैं, या तो ऑब्जेक्ट बना के क्रिएट कर सकते हैं या डायरेक्टली डिक्लेयर करके। लेकिन इसका इसमें डिफरेंस ये आता है कि कोई हीप में जाके स्टोर होता है और कोई विदाउट हीप में गए स्टोर हो जाता है। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल का कॉन्सेप्ट यूज होता है यहाँ पे, जो कि हम लोग आगे के लेक्चर में समझेंगे। तो ये रहा अपना स्ट्रिंग डेटा टाइप, और इसका डिफॉल्ट वैल्यू जो होता है सो नल होता है, कैरेक्टर्स का नल, स्ट्रिंग का नल होता है। और आगे अपना लास्ट डेटा टाइप जो है सो वो है बुलियन। तो बुलियन डेटा टाइप को डिक्लेयर करने के लिए हम लोगों को सिंपली यहाँ पे बुलियन का यूज करते हैं।
या बुलियन यहाँ पे ले लेते हैं बुलियन, और यहाँ पे क्या लें, कुछ भी लें, फ्लैग ही लें या टेम्प ले लेते हैं, कुछ भी, FLAG फ्लैग, और इसको डिक्लेयर कर देते हैं ट्रू से। ट्रू से यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए, और यहाँ पे फ्लैग को प्रिंट करवाएंगे, तो ये हमको ट्रू वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। चलिए, तो इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो ये अपना कंपाइल होके ट्रू हमको ये जो है सो प्रिंट होके दे दिया। और बुलियन का डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप जो होता है सो फॉल्स होता है। तो बुलियन डेटा टाइप बेसिकली यूज होता है कंपैरिजन के लिए, जहाँ पर हम कंपैरिजन यूज करते हैं, चाहे वो कंडीशंस हो, इफ एल्स कंडीशन हो, या उसके बाद क्या करते हैं कि लूपिंग कॉन्सेप्ट हो या स्विच कॉन्सेप्ट हो, इस सब जगह पे ज़्यादातर इसका यूज होता है बुलियन डेटा टाइप का, कंडीशंस को चेक करने के लिए। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने पूरा मतलब डेटा टाइप के बारे में जाना था, और आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। डेटा टाइप में भी दो तरह से कन्वर्ट होता है, एक होता है इम्प्लिसिटली कन्वर्जन और एक होता है एक्सप्लिसिटली कन्वर्जन। एक्सप्लिसिटली कन्वर्जन में हमको खुद कन्वर्ट करना पड़ता है डेटा को, मतलब एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में, और इम्प्लिसिटली में वो कंपाइलर जो है खुद कन्वर्ट कर देता है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरह के डेटा टाइप को एक दूसरे को असाइन कर रहे हैं। माना कि अगर आप बाइट को हमको कन्वर्ट करना है शॉर्ट में, तो वो इजीली हो जाएगा, वो कन्वर्ट कर देगा कंपाइलर। लेकिन शॉर्ट को अगर हमको बाइट में स्टोर करवाना है तो ये नहीं करेगा कंपाइलर, ये एरर दे देगा। इसके लिए हम लोग एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का यूज करते हैं। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे की वीडियो में जानेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी मददगार साबित होता है ये ध्यान रखने के लिए। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही, आगे के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। थैंक यू।